परम सत्कारयोग साध संगत जी, रसना पवित्र करिए ते आखिए ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ सतगुरु जगजीत सिंह जी, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ सतगुरु उदय सिंह जी। साध संगत जी, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਉਹ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਖੀ। कंधे पर कपड़े का थान लादे और हाट बाजार जाने की तैयारी करते हुए नामदेव जी से पत्नी ने कहा, भगत जी, आज घर में खाने को कुछ भी नहीं है। आटा, नमक, दाल, चावल, गुड़ और शक्कर सब खत्म हो गए हैं। शाम को बाजार से आते हुए घर के लिए राशन का सामान लेते आना। भगत नामदेव जी ने उत्तर दिया, देखता हूँ जैसी कान्हा जी की मर्जी। अगर कोई अच्छा मूल्य मिला तो निश्चय ही घर में आज धन धान्य आ जाएगा। पत्नी बोली, संत जी, अगर अच्छी कीमत ना भी मिले तब भी इस बुने हुए थान को बेचकर कुछ राशन तो ले ही आना। घर के बड़े बूढ़े तो भूख बर्दाश्त कर लेंगे, पर बच्चे अभी छोटे हैं, उनके लिए तो कुछ ले ही आना, जैसे मेरे मोहन की इच्छा। ऐसा कहकर भगत नामदेव जी हाट बाजार को चले गए। बाजार में उन्हें किसी ने पुकारा, वाह भाई, कपड़ा तो बड़ा अच्छा बुना है और ठोक भी अच्छी लगाई है, तेरा परिवार बसता रहे। ये फकीर ठंड से कांप कांप कर मर जाएगा। दया कर और रब के नाम पर 2 चादरें का कपड़ा इस फकीर की झोली में डाल दे। भगत नामदेव जी फकीर से बोले, 2 चादरों में कितना कपड़ा लगेगा फकीर जी? फकीर ने जितना कपड़ा मांगा, इत्तेफाक से भगत नामदेव जी के थान में कुल कपड़ा उतना ही था और भगत नामदेव जी ने पूरा थान उस फकीर को दान कर दिया। दान करने के बाद जब भगत नामदेव जी घर लौटने लगे तो उनके सामने परिजनों के भूखे चेहरे नजर आने लगे। फिर पत्नी की कही बात कि घर में खाने की सब सामग्री खत्म है, दान कम भी मिले तो भी बच्चों के लिए तो कुछ ले ही आना। दाम कम भी मिले तो भी बच्चों के लिए तो कुछ ले ही आना। अब दाम तो क्या, थान भी दान में जा चुका था। भगत नामदेव जी एकांत में पीपल की छांव में बैठ गए। जैसे मेरे कान्हा की इच्छा, जब सारी सृष्टि की सार पूर्ति वो खुद करता है तो मेरे परिवार की सार भी वही करेगा। और फिर भगत नामदेव जी अपने हरि भजन में लीन हो गए। अब भगवान कहाँ रुकने वाले थे। भगत नामदेव जी ने सारी परिवार की जिम्मेवारी अब अपने स्पुर्द जो कर दी थी। अब भगवान जी ने भगत जी की झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। नामदेव जी की पत्नी ने पूछा, कौन है? नामदेव जी का घर यही है ना? भगवान जी ने पूछा। अंदर से आवाज़ आई, जी हाँ, आपको कुछ चाहिए? भगवान सोचने लगे कि धन्य है नामदेव जी का परिवार, घर में कुछ भी नहीं है फिर भी हृदय में कुछ देने की, किसी की मदद की अब भी जिज्ञासा है। भगवान बोले, दरवाज़ा तो खोलिए, लेकिन आप कौन हैं? भगवान जी ने कहा, सेवक की क्या पहचान होती है भगतानी? जैसे नामदेव जी कान्हा के सेवक, वैसे ही मैं नामदेव जी का सेवक हूँ। ये राशन का सामान रखवा लो। पत्नी ने दरवाज़ा पूरा खोल दिया। फिर इतना राशन घर में उतरना शुरू हुआ कि घर के जीवों की घर में रहने की जगह ही कम पड़ गई। इतना सामान नामदेव जी ने भेजा है? मुझे नहीं लगता, पत्नी ने पूछा। भगवान जी ने कहा, हाँ भगतानी, आज नामदेव का कपड़े का थान सच्ची सरकार ने खरीदा है। जो नामदेव का सामर्थ्य था उसने भुगता दिया और अब जो मेरी सरकार का सामर्थ्य है वो चुकता कर रही है। और जगह बताओ, बहुत कुछ आने वाला है भगत जी के घर में। शाम ढलने लगी थी और रात का अंधेरा अपने पांव पसारने लगा था। सामान रखवाते रखवाते पत्नी थक चुकी थी। बच्चे घर में अमीरी आते देख बहुत खुश थे। वो कभी बोरे से शक्कर निकाल कर खाते और कभी गुड़। कभी मेवे देखकर मन ललचाते और झोली भर भर कर मेवे लेकर बैठ जाते।
उनके बाल मन अभी तक त्रिपत नहीं हुए थे। भगत नामदेव जी अभी तक घर नहीं आए थे, पर सामान आना लगातार जारी ही था। आखिर पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, सेवक जी, अब बाकी का सामान संत जी के आने के बाद ही आप लेकर आना। हमें उन्हें ढूंढने जाना है, क्योंकि वो अभी तक घर नहीं आए हैं। भगवान जी बोले, वो तो गांव के बाहर पीपल के नीचे बैठकर हरि का भजन सिमरन कर रहे हैं। अब परिजन नामदेव जी को देखने गए। अब सब परिवार वालों को सामने देखकर नामदेव जी सोचने लगे, जरूर ये भूख से बेहाल होकर मुझे ढूंढ रहे हैं। इससे पहले कि संत नामदेव जी कुछ कहते, उनकी पत्नी बोल पड़ी, कुछ पैसे बचा लेने थे। अगर थान अच्छे भाव में बिक गया था तो सारा सामान आज ही खरीद कर भेजना था क्या? भगत नामदेव जी कुछ पल के लिए विस्मित हो गए। फिर बच्चों के खिलते चेहरे देखकर उन्हें एहसास हो गया कि जरूर मेरे प्रभु ने कोई खेल कर दिखाया है। पत्नी ने कहा, अच्छी सरकार को आपने थान बेचा, और वो तो सामान घर में भेजने से रुकता ही नहीं था। पता नहीं कितने वर्षों तक का राशन दे गया। उसने मिन्नत करके रुकवाया। बस कर, बाकी संत जी के आने के बाद उनसे पूछकर कहीं रखवाएंगे। भगत नामदेव जी हंसने लगे और बोले कि वो सरकार है ही ऐसी, जब देना शुरू करती है तो सब लेने वाले थक जाते हैं। उसकी बख्शिश कभी भी ख़त्म नहीं होती। वह सच्ची सरकार की तरह सदा कायम रहती है। सारी आकलिए तान तान भगत नामदेव जी। तान तान सतगुरु जगजीत सिंह जी।